तुर्की आकर ऐसा तूफान बनूंगी कि आपके इर्द गिर्द के सारे खेत उजाड़ ना दिए तो मेरा नाम ही फौजिया जट नहीं। मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूँ तुम सुन रहे हो। तुम यही हो, तुम हमारे साथ हो। You have to fight. You have to come back. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई वहाज। वहाज भाई? I'm sorry. नमाज पढ़ी तुमने? हाँ यार, नमाज भी पढ़ ली और बिलाल के लिए नफल मांगे थे, वो भी पढ़ लिए। वैसे यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम कुछ भी कर लें, मोहताज सिर्फ एक अल्लाह के इशारे के ही होते हैं। मैं ना बहुत दुआएं कर रही हूँ बिलाल भाई की सेहतयाबी के लिए। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक्स। दादी का? वो गुजरांवाला गई हुई है ना अब्बा के साथ। खैरियत? जी वो घर पे मिलाद है ना, असल में अम्मी की सेहत के लिए दुआ करनी है और मेरी बड़ी बहन की बात भी पक्की है। बड़ी बहन की बात पक्की हो रही है, तुम नहीं गई? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? क्लास में क्यों नहीं आए? तुम जानती तो हो मैं और बिलाल हर क्लास एक साथ अटेंड करते हैं। तो क्या हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं हैं? वो तो सही, बट बिलाल इज माय बेस्ट फ्रेंड। You know that. और ये भी पता है कि तुम बहुत अपसेट हो, but do you ever think about कि जब वो ठीक होगा और देखेगा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लास में कितना पीछे रह गई है तो और अपसेट होगा। वो भी तो पीछे रह जाएगा ना। जब वो ठीक हो जाएगा तो हम दोनों एक साथ आगे निकलेंगे। ओके ओके फाइन, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसे करना, मगर प्लीज खुद को यूं आइसोलेट करके तुम बीमार ना हो जाना। उस्मान अचानक आया, तब भी कुछ शक तो था कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो वो किसी को बता नहीं रहा। बस दुआ है कि वो जो भी सोच रहा है वो पाकर रहे, वो बिलाल को कहीं अपसेट ना कर दे, क्योंकि हमारा उस्मान वो बेलगाम घोड़ा है जो पूरे जोश से भाग तो पड़ता है पर सही सिमत का एहसास आधे रास्ते बाद होता है और ब्रेक लगाना इसे आता ही नहीं। बिलाल, वैसे तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम मेरे घर आए, हमने
डिनर करना था, बैठ के बातें करनी थी, चुपचाप उठ के गायब हो गए और फिर ये सब। पता है तुम स्टूडेंट्स इतने जज्बाती होते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि टीचर्स जो फील करते हैं ना, वो माँ बाप से कोई कम नहीं फील करते अपने स्टूडेंट्स के लिए। उस स्टूडेंट्स पे हमारी जान होती है। हमने उन लोगों के लिए बहुत ख्वाब देखे होते हैं, बहुत बहुत कुछ सोचा हुआ होता है। हम सोचते हैं कि तुम लोग अपने सारे ख्वाब पूरे करोगे, फिर हमें आके बताओगे। और बिलाल तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें उठना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं जानती हूँ things are tough for you. No one your age should have to face the things you've gone through, but you have so many friends who love you. You have teachers who care about you. मैं हूँ, Sir Kamar और Mrs. Matthew चलो थोड़े strict हैं, लेकिन we all care. Your mother. I know things are complicated. But Bilal, this is not where your life ends. मुझे पता है कि you're in a coma, but कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम्हें मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मुझे पता है कि जो मैं कह रही हूँ तुम सुन रहे हो। तुम यही हो, तुम हमारे साथ हो। You have to fight. You have to come back. मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें आके अपने एग्जाम देने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। You're my favorite student. तुम्हें मैं हारता हुआ नहीं देख सकती। You're a winner. Now get up and win. हम सबको तुम्हारा इंतजार है बिलाल। Please wake up soon. मैं नहीं जानता बिलाल के दिल में क्या है, मगर मिज़ारा वो वाहिद इंसान है जिनकी सुनने और इनसे कहने को बिलाल हर वक्त खुशी से तैयार रहता है। हमसे ज़्यादा अपनी मिज़ारा से शेयर करता है। आई विश आज उनकी ही सुन ले, मान ले, लौट आए। मेरे घर आए, हमने डिनर करना था, बैठ के बातें करनी थी, चुपचाप उठ के गायब हो गए और फिर ये सब। बेशरम, बेहया, कमीने इंसान, मुझे पता तू मुझे सुन रहा है। शक तो था मुझे, मगर इस वॉइस नोट ने ना कंफ्यूज कर दिया मुझे। और तुझे इतनी खुशी थी कि फायरवर्क्स फोड़ने के बजाय तूने गाड़ी फोड़ दी। तू ना बता, मगर आधी बातें सुन के पूरी बात का अंदाजा लगा लिया मैंने, और बचा कुछ वो मिस ज़ारा से गुलवा लूंगा मैं। अभी तो मेरा अंदाजा सही साबित हुआ है, बाकी सबको बताऊंगा ना तो क्या हाल करेंगे तेरा। क्या जवाब देगा सबको? बोल घटिया आदमी, बोल, चुप क्यों है? इतना शर्मिंदा कराऊंगा ना तुझे, दोबारा कोमे में चला जाएगा तू। चल एक डील करते हैं, तेरा राज मैं हमेशा अपने दिल में रख लूंगा, मगर तुझे वापस आना पड़ेगा। अरे तेरे हाथ हिले, मतलब तू मेरी बात सुन रहा है। तू वापस आएगा ना? आएगा तू वापस। यस।
पिछले कई हफ्तों से हम रोज इस हॉस्पिटल में कई उम्मीदें लेकर आते, हर दुआ के साथ काश का लफ्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज इस तरफ उठने वाला हर कदम इस यकीन के साथ था कि हम अपने दोस्त को सही सलामत साथ लेकर जाएंगे। यार उस्मान, वैसे तूने कमाल कर दिया यार। तूने ऐसा मिस ज़ारा को क्या कहा जो उन्होंने जाके बिलाल को कहा है, जिसकी वजह से वो अपने कोमे से ही निकल आया। देख, मुझे ना पता था कि मिस ज़ारा और बिलाल का ना कोई सीन है। तो मिस ज़ारा की सुरीली आवाज सुनते ही फटक से कोमे से बाहर आ गया। तुझे तो पता ही है, मिस ज़ारा की सुरीली आवाज सुन के अक्सर हम भी शट अप मैन, क्या बात कर रहा है। मिस ज़ारा और बिलाल बस बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। हर चीज जो है ना, छोटी छोटी चीज को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती, तो हमेशा यही करता है। कुछ रिलेशनशिप्स इस दुनिया में फ्रेंडशिप तक भी रहती है। अच्छा फिलोसोफर, मुझे तो बस ये डर है कि जितनी मैंने उसे गालियां दी हैं कोमे में, वो ठीक हो गया ना और उसे याद रहा ये सब कुछ, तो मुझे छोड़ेगा नहीं। बेटा कुट तो तू खाएगा, लेकिन कोई नहीं, तब तक ये ले पिज्जा खा, क्योंकि मार खाने के लिए जान भी तो बनानी पड़ती है। मामा, मैंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दी। जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में मुझे एहसास हुआ कि रिलेशनशिप्स की अहमियत क्या होती है, उनकी चाहत क्या होती है। मैं तो इन सबसे महरूम था। कुछ और पाने के चक्कर में मैं आपसे, पूरी फैमिली से आपसे दूर रहा। पर अब नहीं। God has given me another chance. इस बार मैं पूरे होशो आवाज में वापस आया हूं। मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी। I love you, बेटा। I love you so much. तो हमेशा से तुम्हें इस तरीके से खुश देखना चाहती थी। And you can't even imagine how happy I am. ये feelings सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम इतने दिनों के बाद घर वापस जा रहे हैं। अशरफी मॉम, खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। छोटे छोटे ख्वाबों से हम खुशियों का घर बना लेना। बेटा, एक खिलाड़ी की जिंदगी में उसूलों की बहुत अहमियत होती है। दिमाग जितनी देर जितना दौड़ा लो, मगर बेटा खुद भागने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। देखो बेटा, जिस्म को ताकत और आराम मिलेगा तो वो सही वक्त पे तुम्हारा साथ देगा, लेकिन हाँ, दिमाग को भी आराम देना बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद वो दौड़ है जिसकी कब से तुम तैयारी कर रही हो। पापा, हाँ हाँ बोलो।
अगर मैं हार गई तो जब कोई भी मेडल ना जीती तो अगले साल कोशिश करेंगे, वरना उससे अगले साल कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना बेटा, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आप नाराज नहीं होंगे? कभी भी नहीं। लेकिन बुरा तो लगेगा ना। बुरा मुझे तुम्हें मायूस देखकर लगेगा, बस मुझे तुम्हें मुकाबला करते हुए देखना है मेहनत से। हार जीत के खौफ से खुद को परेशान नहीं करते बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगी बाबा। मैं जानता हूं, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो भाई चैंपियन, कब निकल रही हो? आज रात की ट्रेन से। मुझे भी ट्रेन में जाने का बहुत शौक है यार, बस दुआ करो कि कोई सरप्राइज देके वापस ना आ जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम जीत के आओगी, वो भी फर्स्ट नंबर पे, देखना। मुझे बहुत डर लग रहा है। हर चैंपियन ऐसे ही कहते हैं, पहले वो डरता है और फिर कर गुजरता है। वाह क्या बात है, क्या बात है। हीरो पीछे। जहांगीर भाई, आप एकदम से कैसे टपक जाते हो? बेटा क्योंकि इज्जत से इनविटेशन पर बुलाने वाली चीज नहीं है तू। बेटा बना लिया तो चाचा आप इस लड़के को समझाएं, ये मुझे बहुत तंग करता है। आप बल्कि इसको मारें। मार तो तुझे पड़ेगी बेटा, और ऐसी की तरह बाप भी तुझे नहीं पहचानेगा। वो भी कॉलेज में? अभी लाइव चला जाऊंगा, मालूम है ना कितने फॉलोअर्स हैं हमारे। हाँ जाना लाइव जा, उनको भी तो पता चले तू औरतों की कितनी इज्जत करता है। औरतें कहाँ से आ गई? आयशा जी कौन है? आयशा तो एक लड़की है। और आयशा जी का दोस्त उस्मान जट कौन है? मैं? हाँ तू, जो उनके चाहने वालों को उनसे मिलाने के लिए पैसे लेता है। वो तो तोते उड़ गए, क्या कहते हैं ऐसे लड़कों को। और बेटा तेरे लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट भी है, तो जल्दी बोलो। वो ये कि रिजल्ट वाले दिन आयशा जी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना। रिश्ता? मेरी फैमिली के साथ। मैं कैसे रिश्ता लेके, ये कैसे करूंगा मैं? चल शाबाश, फुट्टी खा, निकल। हो जा कूं, शाबाश चल। आयशा, आयशा, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने आया था। वैसे तो हम सबको यकीन है कि तुम ही जीतोगी। इंशाल्लाह, बस दुआ करना। हाँ हाँ, और मुझे लगता है तुम्हारे लिए लड़का ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए। मतलब फिटनेस लवर, गुड स्टूडेंट, गुड ह्यूमन, इसी तरह। मैं समझ गई, उसमें वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है ना? हाँ हाँ, तो मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो किसकी बात करने आए हो? अब नहीं, मैं क्यों किसी की बात करूंगा? मैं कोई ऐसा लगता हूँ? तो फिर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? अब वो तो वैसे ही, मैंने सोचा अगर कोई नजर में हो तो तुम मेरे भाई से बात कर लेना। भाई? कौन भाई? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई वहाज। वहाज भाई? ये कब हुआ? कुछ अर्से पहले। दुनिया में ना जाने क्या क्या हो रहा है, मैं पता नहीं कहाँ घूम रहता हूँ। डोंट फील बैड अबाउट इट, तुम्हें भी मेरा भाई बनना है। मेरे 2 भाई भी हो सकते हैं, तुम भी बन जाओ। नहीं, मैं क्यों बनूं तुम्हारा भाई? मैं तो खुद का भाई नहीं हूँ। और तुम्हें देर नहीं हो रही? जाओ, गुड लक एंड गुड बाय। अजीब इंसान हो तुम वैसे। बाय बाय। उस्मान जी, उस्मान जी, उस्मान जी, उस्मान जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? और कितना अंदर आना है, बोलो। तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुमने रिवर्स गेयर लगा ही लिया।
मतलब तुम खुद ही समझा दो, मगर जल्दी। देखिए मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। करना तो पड़ेगा, आधी से ज्यादा देख चुका हूं। मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रही। तो किस फिल्म की बात कर रही हो? जो तुर्की जाकर आप फिल्म चलाना चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुम हर वक्त हमारी बातें सुनती रहती हो, क्यों बिला वजह जहन्नुमी बन रही हो? ये मेरी जिंदगी की सबसे अहम वजह है उस्मान जी। और वैसे भी मेरी बीमार माँ, अब ये सदमा। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, क्यों सिंपैथी गेन करने के लिए उनको बीच में ला रही हो? तो आप अकेले उन लड़कियों के साथ? अकेला नहीं, काफी लड़कियों के साथ। हैं? तो लड़कियां साथ साथ? तो मैं भी साथ जाऊंगी। वजह? आप नहीं समझेंगे। वो तुम अपने घर वालों के साथ चिपको जाके, बीमार माँ है उसकी खिदमत करो, बहन की शादी होने वाली है उसके साथ वक्त गुजारो, मेरी जान क्यों खा रही हो? ठीक है उस्मान जी, जाएं आप तुर्की, शौक से जाएं, लेकिन एक बात याद रखना, तुर्की आकर ऐसा तूफान बनूंगी कि आपके इर्द गिर्द के सारे खेत उजाड़ ना दिए तो मेरा नाम ही फौजिया जट नहीं। अब ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। हाँ ओके। शुक्र है यार चौधरी, तेरा चाचा आने से टल गया, वरना उसे शहर घुमाते घुमाते ना हम दोनों ही घूम जाते। ओ भाई टले वाले नहीं है, बस फिलहाल उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वहाँ कोई अच्छा सा इंतजाम कर दें, इज्जत रह जाए हमारी। हाँ यार चौधरी, कम से कम हमारे दोस्त भी तो हमारी टोर देखें। यार जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा अगर इंतजाम हो जाए ना, ओए होए होए मजा आ जाएगा। यकीन कर, बागों की सैर, ट्यूबवेल पार्टी और बारबेक्यू, इन सारे मम्मी डैडी बच्चों की ना ईद हो जाएगी और इनको भी पता चलेगा कि चौधरी होते क्या हैं। और तुझे तो पता ही है मेरा चाचा कितना शौक है, वैसे उसने कसर कोई नहीं छोड़नी। यार चौधरी, मैं क्या कहता हूँ, शिकार का भी प्लान बना लेते हैं। ओ भाई तू रहने दे, शिकार तेरे अब्बे से बड़ा कोई शिकारी है? और फिर हिरन तो बहुत ही छोटी चीज है, वो तो डायरेक्ट करते भी शेर का शिकार है ना? तू मुझे टोंट मार रहा है? नहीं, मैंने कहा कहाँ बेचारे अंकल को तकलीफ देंगे, बूढ़े हो गए ना, कहाँ अब इस उम्र में जाके शिकार ढूंढेंगे, फिर हमारे लिए इतनी जिद्दोजहद करेंगे। रहने देते हैं, कुछ और एंजॉय कर लेंगे हैं। और वैसे चाय ला दे यार, मुझे भी, खुद पी रहा अकेले। तेरे अब्बा का नौकर नहीं हूं मैं, जाके बना ले खुद। और हाँ, वो बर्तन भी धो गया। मैं कर लूं। सॉरी ज़रा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं शायद इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने 6 महीने पहले यूएस में शादी कर ली थी। आई नो तुम ये सुनकर हर्ट होगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।